afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. हम लोग पढ़ रहे Good थे afternoon, sir. बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, जिसमें से हमने दो इमेज पढ़ लिया था। फर्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, एंड सेकंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तब इमेज बनती है हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड एंड एट फोकस। ठीक है, फिर जब ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आता है, मतलब सी के बियॉन्ड होता है, बियॉन्ड सी होता है, तब इमेज थोड़ी सी बड़ी होती है, मतलब फिर भी डिमिनिश ही होती है, पहले के कंपैरेटिवली बड़ी होती है, वैसे ऑब्जेक्ट से डिमिनिश होती है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है और बनती है बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं विद द थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन है ऑब्जेक्ट की तीसरी पोजीशन है कि ऑब्जेक्ट जो है वो है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। ओके, तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे। दिस इज अ कॉनकेव मिरर। अभी किसी को भी ड्रॉ नहीं करना है, जब मैं बोलूंगा तभी ड्रॉ करना है, वरना समझ नहीं पाओगे। ठीक है, थर्ड पोजीशन है ऑब्जेक्ट एट सी। ये थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा ये टिपिकल रहेगा, बहुत कम लोग इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं मैं भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं है, देखते हैं मेरा आता है कि नहीं आता है। ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट इज एट सी। दिस इज पोल, 2 सेंटीमीटर पे फोकस। ठीक है, और 2 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है। ठीक है, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा सी पे है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा सी पे है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं रे 1 एंड रे 2। रे 2 इसीलिए क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट सी के ऊपर है, तो मैं रे 3 कैसे यूज करूंगा? ऑब्जेक्ट सी के ऊपर है तो सी के ऊपर से रेस कैसे लेके जाऊंगा? तो मैं क्या करता हूँ, 1 के साथ 2 लेता हूँ। ठीक है, 3 हमारे लिए पॉसिबल नहीं, तो हम क्या करेंगे, रे 1 लेंगे। याद है सबको रे 1 कहाँ से आती है और कहाँ से जाती है? आती है पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, जाती है फोकस। पैरेलल जाती है फोकस। वेरी गुड, आती है पैरेलल। तो मैं देखो ला रहा हूँ, पैरेलल लेके आ रहा हूँ। इंसिडेंट रे आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन passes थ्रू फोकस, रिफ्लेक्टेड रे 1। ठीक है, इंसिडेंट रे आती है पैरेलल, जाती है फोकस। और अब मैं रे 2 यूज करने वाला हूँ। रे 2 कहाँ से आती है और कहाँ जाती है? आती है फोकस, जाती है पैरेलल। आती है फोकस, जाती है पैरेलल। तो यहाँ पे देख लो, ये इंसिडेंट रे है जो आ रही है फोकस से और जा रही है पैरेलल। ठीक है, तो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे 2। तो यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ कि हमारी RR1 और RR2, रिफ्लेक्टेड रे 1 और रिफ्लेक्टेड रे 2 कहाँ पे मिल रही है, तो अप्रोक्सीमेटली इधर मिल रही है। दिख रहा है सबको? रिफ्लेक्टेड रे 1 और रिफ्लेक्टेड रे 2 ये पॉइंट पे मिल रही है। अब ये दोनों रेस ए से आ रही है, इसीलिए हमारी इमेज यहाँ पे कौन सी बनेगी, ए की बनेगी, जिसको हम नाम देते हैं ए डैश। वैसे ही इधर जो है वो बनेगी बी, जिसको हम नाम देते हैं बी डैश। तो हमारी जो इमेज है अप्रोक्सीमेटली मेरी सी पे बन रही है। ठीक है, आपकी इमेज सी पे ही आनी चाहिए, मेरी थोड़ी सी के उस तरफ बन रही थी। ठीक है, सी के उस तरफ बन रही है थोड़ी, लेकिन आप लोग प्रॉपर मेजरमेंट से करोगे तो आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी सी पे है और इमेज भी सी पे आना चाहिए। ठीक है, मेरा थोड़ा सा उस तरफ आ रहा है, सी के बियॉन्ड आ रहा है। आप लोग प्रॉपर मेजरमेंट से करोगे तो आएगा। और यहाँ पे तुम लोग बहुत प्रॉपर मेजरमेंट से, सब लोग प्रॉपर मेजरमेंट से ही करने वाले हैं, लेकिन उनमें से ही सिर्फ 10 या 50% लोगों का ही आएगा। वो लकी चार्म होंगे जिनका आएगा, बाकी का सी के पहले मिलेगा, थोड़ा का सी के बाद मिलेगा, मेरे जैसा होगा। ठीक है, तो घबराना नहीं, पहले तो ईमानदारी से ट्राई करो, प्रॉपर मेजरमेंट लो, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 लाइन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक काम करो, एक अच्छा सा एक सजेशन देता हूँ, ऑब्जेक्ट का हाइट थोड़ी कम कर दो, 1 लाइन की करना। सिंगल लाइन का ऑब्जेक्ट करोगे तो चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे।
ठीक है, तो इस बार ऑब्जेक्ट की हाइट थोड़ी कम कर देना, सिंगल लाइन का ऑब्जेक्ट करना, एक ही लाइन वाला, और यूज करना रे 1 और रे 3, सॉरी रे 1 एंड रे 2, तो ऑब्जेक्ट और इमेज आपको परफेक्टली एक सी पे मिलेगा। ठीक है, तो लेट अस सी नाउ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन कहां पे है, फिर नेचर ऑफ इमेज, और साइज ऑफ इमेज, ये तीनों आपको बताना है, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज, अब आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट भी आपका सी पे है और इमेज भी सी के नीचे है, तो यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो याद रखना जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो इमेज भी सी पे ही आती है। ठीक है, नेचर कैसा लग रहा है, रियल लग रहा है, अपने आप दोनों रेस इंटरसेक्ट कर रही है कि आपको खींचनी पड़ती है, सर अपने आप मिल रही है, क्या मिल रही है। ठीक है, मिल और रही है, इमेज कैसी है, रियल है, रियल। रियल, और देखो ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज उल्टी है, तो रियल के साथ क्या इन्वर्टेड, होगा, इन्वर्टेड, रियल के साथ होगा इन्वर्टेड। अब साइज देखो, क्या लग रहा है, साइज को देख के क्या लग रहा है, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से बड़ी है, छोटी है, कि इक्वल लग रही है, बड़ी है, सर सेम इक्वल लग रही है, थोड़ी सी इक्वल लग रही थोड़ी सी है, बड़ी है, लेकिन एक्चुअल में क्या आएगी, इक्वल आएगी, तो क्या हो जाएगा, सेम सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जिनका जिनका एग्जैक्टली सी पे इमेज मिलेगी ना, ठीक है, मेरी थोड़ी सी के पीछे मिल रही है, इसके लिए आपको बड़ी लग रही है थोड़ी, लेकिन जिनकी एग्जैक्टली सी पे मिलेगी, आप देखना उनकी ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज एग्जैक्टली सेम होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट एट सी। अब हम लोग फोर्थ पोजीशन पे आते हैं, थोड़ा ऑब्जेक्ट को और पास लाते हैं, पहले बहुत दूर था, इंफिनिटी पे था, बाद में बियॉन्ड सी था। ठीक है, बाद में बियॉन्ड सी पे आया, अब सी पे आया, अब आएगा बिटवीन एफ और सी, अब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट आने वाला है। फोर्थ पोजीशन है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है अभी कोई लिखेगा नहीं, मैं टाइम दूंगा तब लिखना है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, सी एंड एफ, तो ये है आपका चौथा रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ओके, तो हम पहले वापस से मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे पोल है, 2 सेंटीमीटर पे फोकस है, 2 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है, नाम तो सुना ही होगा, ए बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी बिटवीन एफ एंड सी। ओके, अब वापस से हम लोग, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के पीछे ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रे 1 तो लेंगे हर बार की तरह, लेकिन रे 1 के साथ रे 2 लेंगे जो डायरेक्टली फोकस पे पहुंच सके। ठीक है, रे 3 इसीलिए नहीं लेंगे क्योंकि रे 3 जो होती है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे रह गया है, इसीलिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें रे 1 के साथ 2 का ही कॉम्बिनेशन लेंगे, रे 1 के साथ हम रे 2 का कॉम्बिनेशन लेंगे। ठीक है, रे 1 क्या होती है, आती है पैरेलल। ओके, आती है पैरेलल और जाती है फोकस। ठीक है, जाती है फोकस, रिफ्लेक्टेड रे 1। और जो रे 2 होती है वो है, आती है फोकस, आती है फोकस, थोड़ी सी आती है फोकस, ये फोकस को मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, आती है फोकस और रिफ्लेक्ट होने के बाद हो जाती है पैरेलल, तो रिफ्लेक्टेड रे 2। तो रे 1, ये रिफ्लेक्टेड रे 1 है और ये रिफ्लेक्टेड रे 2 है, वो यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, ए से दोनों रेस निकली थी, इंसिडेंट रे 1 और इंसिडेंट रे 2, ये दोनों ही ए से निकली थी, तो इसीलिए यहाँ पे इमेज किसकी बनेगी, ए की बनेगी, जिसको मैं नाम दे देता हूँ ए डैश। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी इमेज बनेगी जिसका नाम होगा ए डैश बी डैश। ठीक है, तो क्या लग रहा है, इमेज कहाँ पे बनती हुई दिख रही है, सी के ऊपर बन रही है, बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड बन रही है,
बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी बन रही है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, तो भाई पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा, आगे लिखते हैं नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हो कि इमेज जो है हमारी सी के पीछे क्या लिख देंगे, इमेज की जो पोजीशन है वो सी के पीछे है, जिसको हम लिखेंगे बियॉन्ड सी। नेचर कैसा है, रियल लग रहा है कि क्या लग रहा है, रिफ्लेक्टेड रे 1 और रिफ्लेक्टेड रे 2 रियल सर, रियल है ना, रियल। तो रियल है, तो इधर लिख देते हैं रियल। और इमेज देखो होगी है, ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज होगी है, तो क्या हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसी लग रही है, इमेज की साइज बताओ, ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली इमेज की साइज कैसी लग रही है, छोटी बड़ी 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 सर, ठीक है। तो बड़ी है तो क्या लिखेंगे एनलार्ज्ड। मैग्नीफाइड हो रही है। अब देखो जैसे जैसे हम आगे ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं, इमेज बड़ी होती जा रही है। याद करो कल के दो केस, पहले केस में ऑब्जेक्ट जो था वो हाईली डिमिनिश था, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में था तो इमेज कैसी आई थी, हाईली डिमिनिश, कप के जैसी थी, बराबर। फिर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा तो इमेज आई थी डिमिनिश। आज ऑब्जेक्ट को सी पे रखा तो इमेज आई एट सी और सेम साइज की है, ठीक है। पहले हाईली डिमिनिश हुई, फिर डिमिनिश हुई, फिर सेम साइज की हुई, अब देखो मैग्नीफाई हो जाएगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आएगा इमेज बड़ी होती जाएगी, वो तो आपको पता ही है, आप खुद भी मिरर के सामने जितना जाते हो आपकी इमेज बड़ी होती जाएगी, ठीक है। वैसे ही जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास जाएंगे इमेज बड़ी होती जाएगी, पहले हाईली डिमिनिश थी, बाद में डिमिनिश हुई, फिर सेम साइज हुई, मैग्नीफाइड हुई, अब हाईली मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। इस तरह से आपको अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग इमेज की साइज मिलेगी, ओके। चलो अब इसमें किसी को डाउट है ये दोनों डायग्राम में? नो सर। तो चलो मैं देख रहा हूँ, तुम लोग फटाफट ड्रॉ करो और मुझे बताओ, जिसका हो जाता है बताओ फटाफट। सर हाँ सर मेरे इसके आगे वाली पीडीएफ का थोड़ा लिखना बाकी है ना सर, अभी मैं ये रफ में लिख रहा हूँ तो थोड़ा डायग्राम रफ चलेगा? नहीं चलेगा, वो बाद में लिख लेना, एक दो पेज छोड़ दे। हाँ, रे 1 के साथ हम रे 3 का यूज करेंगे, और कैसे करेंगे ध्यान से देखना। हम ऑब्जेक्ट के पॉइंट ए को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को और मिरर को जोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए कि हमारा जो इंसिडेंट रे है 2 वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट से मिरर तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। और हमने यहाँ पे रे 1 के साथ रे 3 है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर भी हम रे 3 को इस तरह से यूज करेंगे कि हमारी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, मिरर को टकरा के रिफ्लेक्टेड रे वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जो रिफ्लेक्टेड रे 1 आएगी और रिफ्लेक्टेड रे 2 आएगी वो मिल तो नहीं रही है, लेकिन मिलने की गुंजाइश जरूर है, देखो आप, ठीक है। मिलने की गुंजाइश है, शायद ये बोर्ड के बाद, मैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे लेक्चर ले रहा हूँ, शायद ग्राउंड फ्लोर पे मिल सकती है या ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के बीच में कहीं मिल सकती है, लेकिन देख सकते हो कि मिलने की गुंजाइश है। मतलब इमेज बनेगी लेकिन बहुत बहुत दूर जाके बनेगी, इसीलिए अगर से पूछे इमेज की पोजीशन क्या होगी तो क्या होगी कि भाई इंफिनिटी पे होगी। क्या होगी, इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब बहुत दूर होगा, आया समझ में सबको? यस सर। ठीक है। अब देखो तुम्हारे साथ दो चीज हो सकती है, भगवान ना करे तीसरी चीज हो तुम्हारे साथ। एक तो मेरे जैसा डायग्राम बन सकता है कि तुम्हारी रेस ऐसा लग रहा है कि मिलने के चांस है, भले मिल नहीं रही है, मिलने के चांस लग रहे हैं। दूसरा जो है वो ये है, एक सेकंड फोन बज रहा है,
हाँ, एक तो ये मेरे जैसा फिगर होगा जो मिलने की कोई गुंजाइश दिख रही है। दूसरा ये हो सकता है कि दोनों रेस पैरेलल हो, RR1 और RR2 पैरेलल हो, RR1 और RR2 पैरेलल हो, ये भी हो सकता है। सर राइट है, लेकिन RR1 और RR2 ऐसी नहीं होनी चाहिए, डाइवर्जेंट नहीं होनी चाहिए। कन्वर्जेंट होगी तो भी चलेगा, पैरेलल होगा तो भी चलेगा, लेकिन डाइवर्जेंट नहीं होना चाहिए। मेरा देखो थोड़ा सा कन्वर्जेंट है, स्लाइटली कन्वर्जेंट है, तो तुम्हारा भी कन्वर्जेंट होना चाहिए। नहीं है तो पैरेलल भी चलेगा, पैरेलल नहीं है तो डाइवर्जेंट तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके लिए या तो आपका पैरेलल होना चाहिए या तो कन्वर्जेंट होना चाहिए। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज तो इंफिनिटी है, मुझे गुंजाइश है कि कहीं फर्स्ट फ्लोर पे जाके या ग्राउंड फ्लोर पे जाके मिलेगी, और जहां पे मिलेगी वहां मेरा पॉइंट A डैश होगा, तो उल्टी ही बनने वाली है, रियल में बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, और साइज उसकी बहुत बड़ी होने वाली है। ठीक है, साइज उसकी बहुत बड़ी होने वाली है, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हाईली एनलार्ज। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी, बड़ी नहीं बहुत ज्यादा बड़ी होगी। ठीक है, तो इस तरह का सिचुएशन होगा हमारा फिफ्थ में कि ऑब्जेक्ट हमारा फोकस के ऊपर है, तो हम रे 1 और रे 2 का कॉम्बिनेशन, रे 3 का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। अब जो है लास्ट पोजीशन आ रही है वो है ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F, पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, एकदम पास में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, तो हम पोल एंड फोकस वाली लास्ट वाली फिगर बना रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगी। ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, 2 सेंटीमीटर पे फोकस, 2 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट हमारा इधर होगा, नाम तो सुना ही होगा, AB। ठीक है, तो यहाँ पे हमको रे 1 के साथ रे 3 का ही यूज करना है। ठीक है, रे 1 के साथ रे 3 का ही, इसके जैसे कर लेंगे। अब रे 1 के साथ रे 3 का कॉम्बिनेशन ले लेंगे। ओके, तो देखते कैसे ले पाएंगे रे 1 के साथ रे 3 का कॉम्बिनेशन। रे 1 तो पता ही है कि भाई आती है पैरेलल और जाती है फोकस, ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे 1। ठीक है, रे 1 आ गई, आई पैरेलल, इंसिडेंट रे 1, और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो गई है। और रे 3 लेंगे, रे 3 में इसकी तरह लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, पॉइंट A और मीटर, इससे होते हुए सीधी लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट रे 2, और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे 2। आप देख सकते हो कि मेरी रिफ्लेक्टेड रे RR1 और RR2 दोनों ही जा रही है। जितना हम इसको एक्सटेंड करेंगे उतना ही एक दूसरे से दूर हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में आगे इमेज मिलने की कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। रिफ्लेक्टेड रे 1 और रिफ्लेक्टेड रे 2 को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, RR1 और RR2 को पीछे खींचते हैं, RR1 को खींचा, अब RR2 को भी खींचते हैं, और जब पीछे खींचेंगे तो यहाँ पे कहीं पे इमेज, यहाँ पे कहीं पे 2 रेस मिल जाएगी। ठीक है, और जहां मिलेगी वहां बनेगा हमारा पॉइंट A डैश। ठीक है, दिस विल बी पॉइंट A डैश। ओके, और ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ी बड़ी कर देते हैं। दिस विल बी A डैश एंड यहाँ पे हो जाएगा, देखो अगर इमेज आगे नहीं बनती है तो घबराने का नहीं, इमेज तो हमको बनानी ही है। रियल नहीं बनती तो वर्चुअल बनानी है, शादी में खाना खाना नहीं। ठीक है, वैसा है। तो यहाँ पे हमने देखा आगे नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं, पीछे खींच लो। ठीक है, और पीछे खींची तो यहाँ पे इमेज बनी। तो इमेज की पोजीशन कहाँ दिख रही है आपको? व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज? behind the mirror. Behind the mirror. behind the mirror. ठीक है, behind the mirror। नेचर कैसा लग रहा है? Virtual. Virtual. ठीक है, नेचर है वर्चुअल। वर्चुअल और देखो ऑब्जेक्ट किधर है, इमेज भी सीधी है, तो वर्चुअल के साथ क्या आएगा, इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट।
आया समझ में सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो चलो फटाफट स्टार्ट कर दो। सर एक डाउट है बोला। सर, ये जो फर्स्ट फिगर में है वो जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो सर हम 1 लाइन में ले या 2 लाइन में ले? सब 2 साइज वाली है, सबकी हाइट 2 लाइन की लेनी है आपको। ओके सर। सब ब्लर आ रहा है। हाँ बेटा, 2 मिनट है। सब ब्लर आ रहा है। हाँ बेटा, एक मिनट, हाँ। ब्लर आ रहा है सर। हाँ, आप देख लो। सर ब्लरी है। 2 मिनट। अभी से ज्वाइन हो जाना, जैसे लेक्चर खत्म होता है अभी से ज्वाइन होना है। Yes, sir. Good.